कभी किसी के साथ में, किसी बेइज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया। मैंने किसी का रेप नहीं किया है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। मैंने कभी होश में या बेहोशी में भी किसी की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया है। मुझे कहा कि तूने ना कोई पुराना हिसाब, मतलब सोनिया खन्ना के साथ कोई पुराना हिसाब चुकाना है। तो मुझे लगा कोई बिजनेस की कोई रंजिश होगी। कुछ साल पहले आपके और पुलिस के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई थी सर। मरना मंजूर है, हारना नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की मन्नत, तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटा। कहा आप इतने शौक क्यों लग रहे हो? विक्रांत ने कहा मन्नत से प्रसाद बनाने के लिए कि वो मन्नत है जिसके अंदर एक घटिया गुंडे का गंदा खून दौड़ रहा है। सासू माँ, विक्रांत मुझे डाइवोर्स देके मन्नत से शादी करके उसे घर में ले आएगा और आपकी बहू बनकर आपके सर पे बैठेगी। वो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रियली आपको मेरी परेशानी की वजह नहीं पता है? अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी से सच्चे दिल से प्यार किया है ना बेटा, तो तुम प्यार है ना मुझसे, तो विक्रांत को मुझसे दूर होने से रोकिए। मॉम, तुम्हारी मॉम को इंसाफ की जरूरत है। अच्छा, मैंने विक्रांत ने फैसला किया है कि हम मनीष पे केस करेंगे। नहीं करना है मुझे, कोई केस फैस नहीं करना है मुझे किसी पे भी, बिल्कुल भी नहीं। क्या मिलेगा केस करके? क्या मिलेगा केस करके? आपको किस बात से डर लग रहा है? मैं इस घाव को बहुत भी लेना चाहती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई इंसाफ, इंसाफ हो गया जो होना था। ऐश्वर्या मैम कहाँ? मन्नत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, विक्रांत को बोल रही होती है जब मैं जेल में थी ना, मैं सोच रही थी मेरे पापा मेरे पास आ जाए, तभी ये घटिया आदमी वहाँ पर आया था, इसने मुझे जेल से भी छुड़वा दिया। मैं सोच रही थी कि चलो मेरे पापा मेरे साथ नहीं है, लेकिन कोई तो मेरे साथ है ना। लेकिन आज मुझे जब उनका सच पता चल रहा है ना, तो मुझे खुद से घिन आ रही है। मन्नत बहुत ज़्यादा दुखी होती है। मन्नत बोलती है सर आपकी मॉम बिल्कुल सही बोल रही थी, मुझ में उस गुंडे का गंदा खून है। मन्नत विक्रांत से दूर हो रही होती है। आगे हम अनिरुद्ध को देखते हैं, वो बोलता है मैंने किसी के साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना तो होश में और ना ही बेहोशी की हालत में। वो ऐश्वर्या राय सिंह पता नहीं कैसी झूठी कहानी सुना रही है। अनिरुद्ध बोलता है मैं सोनिया खन्ना को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ भी बोल सकती है। इधर वरुण बोल रहा होता है सर कुछ सालों पहले आपके और पुलिस के बीच कोई लफड़ा हुआ था, शायद हो सकता है वो ऐश्वर्या राय सिंह उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हो। अनिरुद्ध बोलता है ऐश्वर्या राय सिंह चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उसे आगे नहीं निकलने दूंगा, मैं उसे बर्बाद करके ही रहूँगा जैसे उसने। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत विक्रांत को बोलती है उन्होंने मुझे बोला था कि मैं उन पर भरोसा करूं, मैंने उन पर भरोसा भी कर लिया। अनिरुद्ध ने मुझे जेल से छुड़वा भी लिया। वो मुझे बोल रहे थे कि उनका सोनिया खन्ना से कोई पुराना हिसाब किताब है, वो वही सब कुछ सब लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मुझे क्या पता था वो किस चीज़ की बात कर रहा है, मैंने सोचा शायद कुछ होगा, लेकिन सारी की सारी मेरी ही गलती है, मेरी वजह से वो इंसान आज इस घर में आ गया। विक्रांत मन्नत को संभालने की कोशिश करता है, वहाँ पर ऐश्वर्या आ जाती है। वो बोलती है मन्नत तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उस अनिरुद्ध को सब कुछ पता था, वो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा था, तभी तो उसने तुम्हें जेल से छुड़वाया और उसने इसी मौके का इंतज़ार किया कि वो तुम्हारा भरोसा जीत सके। प्लीज़ मन्नत तुम इन सब चीज़ों की वजह से खुद को मत कोसो, मम्मी जी और नीतू की बातों को दिल से मत लगाओ। सॉरी मन्नत बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। इधर विक्रांत बोल रहा होता है अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है मन्नत, ना तो आपकी गलती है और ना ही ऐश्वर्या आंटी की गलती है, और इन सब में श्रुति आंटी की भी कोई गलती नहीं है। विक्रांत बोलता है जन्माष्टमी भी आ रही है, बहुत सारा काम है, हमें यहाँ से बाहर भी निकलना होगा, जन्माष्टमी का प्रसाद भी तो बनाना है। तुमने पहले भी जन्माष्टमी का प्रसाद बनाया था ना मन्नत, और अगर तुम नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगा। विक्रांत बोलता है पहले तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना, तुम इस बार फिर से खाना बनाओ और ऐश्वर्या राय सिंह फिर से तुम्हारा टेस्ट लेगी, इस बार तुम्हारा असली टेस्ट होगा अगर तुम खाना बनाना चाहती हो तो। मन्नत और ऐश्वर्या दोनों ही स्माइल कर रहे होते हैं। इधर मल्लिका ये सब सुन रही होती है तो उसे काफ़ी जेलस फील होता है। ऐश्वर्या बोलती है अगर ये सब करने से मन्नत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है तो फिर क्यों नहीं। अगली सुबह हम नीतू को देखते हैं, वो जन्माष्टमी की तैयारी कर रही होती है। इधर हम देखते हैं दीपक सारा सामान लेकर आ जाता है, वो बोल रहा होता है ये लीजिए प्रसाद का सामान। जब नीतू सारा सामान देखती है तो वो बोलती है दीपक पहले मुझे लगता था कि तुम बेवकूफ़ हो, लेकिन नहीं, तुम तो देखो कैसे सारा सामान लेकर आ गए हो, तुम्हें सारा सामान पता था। दीपक बोलता है नहीं, मुझे मन्नत मैम ने लिस्ट बना कर दी थी और उसी हिसाब से मैं सारा सामान ले आया। इधर मल्लिका वहाँ आ जाती है। मल्लिका बोल रही होती है जन्माष्टमी का प्रसाद मन्नत बनाएगी। नीतू बोलती है क्या। मल्लिका बताती है कि विक्रांत ने ही मन्नत को प्रसाद बनाने के लिए बोला है, और वैसे भी पूरी फैमिली उसी को तो सपोर्ट कर रही है, हमने भी गिल्ट में आकर उसे अपना जो लिया है। मल्लिका नीतू को भड़काती है, वो बोलती है मन्नत उस घटिया आदमी की घटिया हरकत की निशानी है।
मन्नत विक्रांत को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ विक्रांत आपसे भी दूर हो जाएगा। अब सासू मॉम आप ही डिसाइड कीजिए, आपको विक्रांत की लाइफ में कौन चाहिए, मलिका या फिर वो उस मन्नत जिसके अंदर उस गुंडे का गंदा खून है। अगर आपने विक्रांत को नहीं रोका ना तो विक्रांत मुझसे डाइवोर्स ले लेगा और उसके बाद उस मन्नत से शादी कर लेगा। वो मन्नत आपकी बहू बन जाएगी और इस घर में राज करेगी। जैसे मन्नत मुझे अपने रास्ते से हटा रही है ना, वैसे ही वो आपको भी रास्ते से हटा देगी। सासू मॉम अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए और सब कुछ को संभाल लीजिए। मलिका वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रोनी आता है। रोनी बोलता है, नीतू मलिका की बात मत सुनो, तुम अपने दिल की सुनो। रोनी बोलता है, इस घर में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ पता चल गया है कि हर चीज़ में गलती किसकी है, मलिका की ही है। लेकिन फिर भी मलिका जेल के अंदर नहीं है। किसकी वजह से? मन्नत की वजह से। एक बार तो अपने बेटे के खिलाफ जाकर गलती कर चुका हूँ, लेकिन दूसरी बार वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं अपने बेटे का साथ दूंगा। विक्रांत जो कुछ भी फैसला लेगा ना, वही मेरा फैसला होगा। नीतू बोल रही होती है, लेकिन रोनी बोलता है, घर में त्यौहार है और ऐश्वर्या की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। त्यौहार है तो त्यौहार को शांति से मनाना, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। नीतू सोच रही होती है, रोनी जी आपको जो कुछ बोलना है बोलिए, जो चाहते हैं वही कीजिए, लेकिन मैं उस नाजायज़ लड़की को अपने बेटे की वाइफ नहीं बनने दूंगी। हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो मलिका को अपने पास बुलाती है। बोलती है, क्या हुआ मल्ला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मल्ला बोल रही होती है, जैसे आपको तो पता ही नहीं है मेरी परेशानी की वजह क्या है। वो मन्नत इस घर में आई है ना, तब से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सारी की सारी परेशानी वही तो है। ऐश्वर्या बोलती है, मल्ला मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज तक जो भी करती आई हूँ तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मल्ला मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मलिका बोलती है, मेरी ज़रूरत? आपको मेरी ज़रूरत नहीं है मोम, आपको अपनी उस प्यारी बेटी मन्नत की ज़रूरत है। तभी तो वो आपके आगे पीछे घूम रही है, आपका ख्याल रख रही है। ऐश्वर्या बोलती है, मल्ला मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ तुम ही से किया है। मलिका बोलती है, सीरियसली मोम, अगर आप मुझसे प्यार करती हो ना तो विक्रांत को मुझे डाइवोर्स देने से रोकिए। कभी भी डाइवोर्स पेपर यहाँ आते होंगे और विक्रांत और मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, आपको रोकना ही होगा। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं विक्रांत ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मलिका ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, बताइए ना मोम, जवाब दीजिए, आप विक्रांत को रोक पाएंगी? तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत बोलती है, इन्हें किसी को कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तुम्हें। विक्रांत भी वहाँ आ जाता है। वो बोलता है, जवाब मैं देता हूँ। मलिका तुम्हारी मोम को इंसाफ की ज़रूरत है। गगन बताता है, मैंने और विक्रांत ने फैसला किया है कि हम ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाकर रहेंगे और वो अनिरुद्ध जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये बात सुनकर ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। मन्नत बोलती है, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? आपको इंसाफ मिलना चाहिए और इस घटिया इंसान को जेल की सलाखों के पीछे होना ही होगा, उसे सज़ा मिलकर रहेगी। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं मुझे केस नहीं करना, अगर मुझे केस करना होता तो मैं पहले ही कर देती। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, मेरे पास पावर थी, पैसे थे, सब कुछ था। और अगर केस करना ही होता तो मेरे पास सारे प्रूफ भी थे, मैं पहले ही बोल देती। लेकिन नहीं, मुझे केस नहीं करना। इतने सालों से सज़ा मैं ही तो काट रही हूँ। मन्नत बोलती है, सज़ा आपको नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा तो उस गंदे इंसान को मिलनी चाहिए। मन्नत ऐश्वर्या को समझा रही होती है, आपको किस बात का डर लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं होगा, वो इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए ना, आपके साथ मैं हूँ, गगन सर है, विक्रांत सर भी है। आपको उस इंसान को सज़ा दिलवानी ही होगी। अगर आपने उसे सज़ा नहीं दिलवाई ना तो उसे अपनी हरकतों का बढ़ावा मिलेगा। पहले उसने ये हरकत आपके साथ की, कल को वो किसी और के साथ ही हरकत करेगा। आपको उसे सज़ा दिलवानी ही होगी। ऐश्वर्या बोलती है, मन्नत बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैंने इतने सालों तक ये बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ अपने अंदर छुपा कर रखी। फिलहाल ये बात सिर्फ मेरे परिवार तक ही सीमित है, मैं इसे भुलाना चाहती हूँ। अगर ये बात बाहर निकली तो मीडिया वाले मुझे बार बार यही सवाल पूछते रहेंगे और मैं इन सब चीज़ों को नहीं भुला पाऊँगी। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। और मन्नत तुम अपने बारे में भी तो सोचो, तुम पर लोग कैसे कैसे कीचड़ उछालेंगे। गगन तुम भी सोचो ना, हमारे परिवार की इतनी बदनामी होगी। मम्मी जी पापा जी पहले ही मुझसे नाराज़ है, मैं मम्मी जी पापा जी को और कितना शर्मिंदा करूँगी। विक्रांत बोल रहा होता है, रुकिए आंटी, हमें इसी सोच को तो बदलना है। विक्रांत बोलता है, आंटी आप कितनी स्ट्रांग हो, आपने अकेले के दम पर कितना कुछ हासिल किया है, अब आप अपनी ही इंसाफ की लड़ाई में पीछे कैसे हट सकती हैं। गगन ऐश्वर्या के पास आता है, उसे समझा रहा होता है कि ऐश्वर्या तुम समझने की कोशिश करो, हम सब तुम्हारे साथ है। ऐश्वर्या बोलती है, आप लोग तो बहुत अच्छे हो लेकिन पूरी दुनिया अच्छी नहीं है। सब लोगों को जब ये पता चलेगा तो वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, आपने कुछ सोचा है? हम देखते हैं श्रुति भी वहाँ जाती है। ऐश्वर्या रोने लग जाती है और बोलती है, कितनी औरतों के साथ ऐसा कुछ होता है, लेकिन उनमें से कितनी ही केस करती हैं और केस करती हैं तो भी कुछ ही जीत पाती हैं। मुझे अपने इस जख्म को बार बार नहीं कुरेदना है, कोई भी इस बारे में मुझसे फिर से बात नहीं करेगा।
ऐश्वर्या श्रुति को वहाँ देखती है। वो बोलती है, श्रुति दी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, इन लोगों को समझाओ कि मुझे कोई केस वेस नहीं करना। श्रुति बोल रही होती है, सोनिया मैं अच्छे से समझती हूँ तू उस इंसान पर केस क्यों नहीं करना चाहती। मन्नत बोलती है, लेकिन माँ। श्रुति बोलती है, नहीं मन्नत, हम सोनिया के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करेंगे। अगर सोनिया नहीं चाहती कि हम उस पर केस करें तो हम उस पर केस नहीं करेंगे। एक औरत के लिए सब कुछ आसान नहीं होता। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखते हैं जन्माष्टमी की सारी तैयारियां हो जाती है। सब लोग मिलकर पूजा कर रहे होते हैं। ऐश्वर्या भी वहीं पर होती है। सब जब पूजा में बिजी होते हैं तभी वहाँ पर अनिरुद्ध आता है और वो वहाँ से ऐश्वर्या को ले जाता है। जब प्रसाद सब लोगों में दिया जा रहा होता है तो मन्नत देखती है कि ऐश्वर्या मैम कहाँ पर है। वो सबको बोलती है ऐश्वर्या मैम कहाँ पर है, लेकिन ऐश्वर्या कहीं पर भी नहीं होती। गाइज आपको क्या लगता है, क्या ऐश्वर्या ये सब कुछ सिर्फ नाटक कर रही है या फिर अनिरुद्ध ने सच में ऐश्वर्या के साथ ऐसा कुछ किया था? हमें कमेंट में बताएं।